30 दिन में एफएमएसएम कैसे अच्छे से रिवाइज करें। बेटा मुझे पता है कि आपके पास में 6 भारी भारी सब्जेक्ट है रिवाइज करने के लिए, उनमें से एक एफएमएसएम है, तो पूर्ण डेडिकेशन यहां नहीं दे सकते, बट मैं बोल रहा हूं 30 दिन अगर आप दिन में 2.5 से 3 घंटा भी एफएमएसएम को देंगे तो आपका जो है यस एफएम और एसएम दोनों बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कैसे देना है मैं आपको बताता हूं, आइए एक बार देखते हैं। 20 दिन का रिवीजन प्लान बना रहा हूं मैं पहले आपके लिए, जिसमें से मैंने आपको दिए हैं 13 दिन एफएम रिवाइज करने के लिए और एसएम रिवाइज करने के लिए दिए हैं आपको मैंने 7 डेज। ठीक है, पहले आप ये करें। ठीक है, आप क्या करें, 20 डेज जो है उसके अंदर में रिवीजन करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 20 दिन आप क्या करें, अपना रिवीजन करें। कैसे करना है मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया कि भाई किस चैप्टर में कितना टाइम लगता है। जैसे लेवरेजेस हमारा छोटा चैप्टर है, एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट एक दिन में रिवाइज हो जाएगा, बट उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन लंबा लंबा आता है, वैक का पूरा क्वेश्चन करके देखो, मैक का पूरा क्वेश्चन मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके देखो, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 से 3 वैरायटी के क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको लग जाएंगे 2 दिन इसको ढंग से रिवाइज करने में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी मांगेंगी है ना, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर एक दिन में रिवाइज करो, डिविडेंड डिसीजन रिवाइज करो। मैंने जो हाई वेटेज और इजी चैप्टर है वो पहले आपको रख दिया, लगभग हमारा 60% यहां पे कवर हो चुका है और स्कोर भी अच्छा कर लोगे। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर आता है, तसल्ली से बैठ के इसको रिवाइज करना है। देन रेशियो एनालिसिस आराम से आप स्कोर कर लोगे, मुझे पता है रेशियोज आप पहले से पढ़कर आए हो, अच्छे से इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें पूर्ण रूप से तैयारी करो, अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, तो इस पे ध्यान देना ही देना। ठीक है, नहीं कर जा रहे हो वो आपकी चॉइस है, मैं कुछ कह नहीं सकता। थ्योरी के लिए आपको 2 दिन दिए, 1 दिन दिया है, 1 से 2 दिन दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है थ्योरी आपको कितना डीप में जानी है। चैप्टर नंबर 2 तो पूरा यूट्यूब पे डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर 1 जो है अगर आप हमारे बैचेस में तो वहां तो मिला ही हुआ है, बट अगर आपने बैच में से नहीं लिया है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर का आपको मैंने चाणक्य नीति दे रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। आपको उन्नति बैच दिया हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। आपको डबल चीजें दी हैं। चाणक्य नीति में पूरा डिटेल क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस कर रही है, उन्नति में मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए दिया है। तो अगर आपका कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है तो आपको उसका चाणक्य नीति देखना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक ठाक सा है तो आप उसका उन्नति देखें। ठीक है, तो यहां से आपका पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफएम का पार्ट। एसएम की अगर हम बात करते हैं तो एसएम के अंदर में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना, अच्छे से इसको रट लेना। अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट है तो आपके पास में मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी आपको दिए हैं, जिसमें आप 2 दिन में आराम से स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं। आपको मैंने चार्ट सिखाए हैं, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। वो चार्ट्स का यूज मैंने मैराथन में भी किया है, 7.5 घंटे की मैराथन ली है, वहां आपको ये 7.5 घंटे में 2-2.5 घंटे में चैप्टर मैंने पूरा कराया है। अगर आप उसको ढंग से करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएंगे, आपको रटना भी है तो 2 दिन लो, अच्छे से रटो इसको। फिर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर छोटा है थोड़ा सा, उसको 1 दिन में आप करें। ठीक है, फिर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चैप्टर आएगा, 2 दिन ले जाएगा। इंटरनल इन्वायरमेंट का चैप्टर अगेन मैं इन दोनों को मिला के बोलता हूं 3 दिन, तो मैंने इस तरीके से बांटा, 1.5 दिन मान लो इनको लग जाएगा। और हमारा इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है अगेन वो 2 दिन ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिवाइज करें कि आपको याद हो चीजें, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए जब आप ये कर लेंगे, आपके लिए मैं एक लेट्स लर्न एसएम सीरीज भी लेकर आ रहा हूं, जहां मैं वापस से आपको रिवाइज कराऊंगा। वो मेरा काम है वापस, बट एक बार अभी कर लो खुद से, फिर मैं आपको याद कराने के लिए वापस आऊंगा, और हो सका तो आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी आपको साथ साथ बताऊं। ठीक है, यहां पर आपको जब रिवाइज करना है ना, एक कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के जरूर देखना एसएम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट में एमसीक्यूज कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर में हमारे क्वेश्चन जो है डिटेल में किस तरीके से उसका आंसर दिया जा रहा है। तो यहां पे इन चीजों पे फोकस देना है, तब जाके हमारा एफएम के साथ एसएम में भी स्कोर अच्छा आएगा। सर ये तो हो गया, चलो 20 दिन में, अगले 10 दिन में आपका क्या प्लान था, क्या करना चाहते हो? बेटा वो टाइम आ रहा है आपका टेस्ट का, गिव द टेस्ट। 3 से 4 घंटे का 3 से 4 टेस्ट मिनिमम से देके देखो, आपको एग्जाम टाइम के फॉर्मेट में देके देखो कि भाई मेरा एग्जाम शुरू हुआ इस टाइम पर, मेरे को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिला, फिर मेरे को पेपर करना है, कौन से पेपर को मैं कौन सा अटेम्प्ट करता, प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर मॉक टेस्ट उठा के देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, लिखो और आंसर मैच करके देखो कितना कर पा रहे हो। हमारे पेड बैच के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए इवैल्यूएटरी टेस्ट है, बट अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको खुद से जरूर टेस्ट देके देखना चाहिए। दिस इज द हाई टाइम वेयर यू शुड इवैल्यूएट। बट ये टेस्ट देने का फायदा तब होगा जब आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। पहले अच्छे से सारा कुछ रिवाइज करो, 1 दिन लो, रिवाइज करो पूरा, फिर टेस्ट दो, फिर दोबारा लो 1 दिन, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर 1 दिन लो, फिर रिवाइज करो, टेस्ट दो।
गैप दे दे के टेस्ट देना, आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब 2-3 घंटा, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा ना कि एक दिन पे रिवाइज करके कैसे टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि पूर्ण रिवाइज तो हो चुका है। फिर जब इस तरीके से रिवाइज करके टेस्ट होगा ना, एक दिन लिया, मैं वापस से नोट्स को गो थ्रू किया, एफएमएसएम के नोट्स को गो थ्रू किया, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं डिटेल में, एसएम के नोट्स को रिव्यू किया, चल अगले दिन टेस्ट देता हूं मैं। फिर देखा, अगले दिन फिर वापस देखा, टेस्ट दिया, फिर इवैल्यूएट क्या आ रहा है, अच्छा कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एफएमएसएम में भी अच्छा स्कोर करके आएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे इस बार 90s में स्कोर करेंगे। तो क्या आप 90 में स्कोर करने के लिए रेडी हैं? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और क्या आप ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके झंडे गाड़ के आएंगे एग्जाम में? मैं इसका वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का। कमेंट में देखते हैं कौन कौन बच्चा पूरा एक्साइटेड है एफएमएसएम की अच्छे से रिवीजन करने के लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बचवाड़ी। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।